दोस्तों, क्या आप जिंदगी से परेशान हो चुके हैं और क्या आपको अपनी लाइफ में सफलता नहीं मिल रही है और आप एक ऐसी किताब की तलाश में हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देखने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके साथ जिस किताब की समरी शेयर करने वाला हूं ना, उस किताब में बताई गई बातों को फॉलो करके बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे लोग सफल और कामयाब हो चुके हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। दोस्तों, सफलता पाने की स्ट्रैटेजी सब लोग जानते हुए भी उसे अनदेखा करते हैं। लेखक ने द कंपाउंड इफेक्ट किताब में सफलता के लिए 6 सरल स्ट्रैटेजीज बताई हुई हैं। जब आप इन 6 स्ट्रैटेजीज को एक सलीके से क्रमानुसार अपनाते हैं तो आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव जरूर आएगा। आपका जो भी सपना है, जीवन में जो भी आपका गोल है, उसे पाने के लिए आपको जो चीजें सीखने और करने की जरूरत है वो सरल भाषा में इस किताब में मौजूद है। द कंपाउंड इफेक्ट में एक उदाहरण है। मान लीजिए कि आपको 30 लाख रुपए मिलते हैं, यानी कि आपको कोई बोलता है कि आप एक दिन में 30 लाख रुपए ले लो, और वहीं पे आपका दूसरा दोस्त ये विकल्प चुनता है कि उसे एक दिन में 1 रुपया मिलता है। 5 तारीख तक आपके पास 30 लाख रुपए होंगे और आपके दोस्त के पास 16 रुपए होंगे। केवल 16 रुपए, 16 लाख नहीं। 20 दिन तक आपके पास अभी भी 30 लाख रुपए होंगे और आपके दोस्त के पास में 52,000 रुपए होंगे। जरा सोचिए आपका दोस्त कैसा महसूस कर रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि उसने 20 दिनों तक इंतजार किया, फिर भी उसे केवल 52,000 रुपए मिले। इसके बजाय उसे विकल्प एक ही चुन लेना चाहिए था। कितना अच्छा होता, 30 लाख रुपए मिल जाते। 29 तारीख तक आपके मित्र के पास 27 लाख और आपके पास 30 लाख रुपए होंगे, और दिन 30वां है जब कंपाउंड इफेक्ट का जादू चलेगा और आपका दोस्त आपसे आगे निकल जाएगा। और आखिरी दिन यानी कि 31वें दिन तक आपके दोस्त के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होंगे और आपके पास कितना होगा? अभी भी 30 लाख रुपए। नंबर 1, द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। लेखक बताते हैं कि उन्हें द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में उनके पिता ने सबसे पहले बताया था। लेखक कंसिस्टेंसी पर जोर देते हैं और बचपन की कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी में कछुए के जीतने का राज भी उसकी इसी अच्छी आदत का होना बताते हैं। लेखक भी अपने को एक कछुआ ही मानते हैं, जिसे उनके पिताजी ने बचपन से ही प्रशिक्षित किया। उनके पिताजी की दिनचर्या के हिसाब से ही लोग अपना टाइम सेट करते थे। नो पेन नो गेन। उन्होंने लेखक के कमरे की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। पिताजी के मूल दर्शन में से एक था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं। लेखक हमेशा अपने पिता का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उनकी वजह से वो कंपाउंड इफेक्ट को समझ पाए और मात्र 18 साल की उम्र में ही 6 फिगर में इनकम करने लग गए थे। द कंपाउंड इफेक्ट छोटी और स्मार्ट चॉइसेस के परिणामों का रिपीटिंग सिद्धांत है, यानी कि जब आप लगातार छोटी और स्मार्ट चीजों को, आदतों को रोज अपनाते हैं तो द कंपाउंड इफेक्ट के जरिए आप सफलता को पाते हो। ये आदतें या फिर चीजें इतनी छोटी हैं कि लोग अक्सर इनकी इंपॉर्टेंस को अनदेखा कर देते हैं। जैसे कई लोग 60 से 80 दिनों तक लगातार दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी फर्क महसूस ना होने पर ये सब कुछ छोड़ देते हैं। वो नहीं जानते हैं कि इन छोटे छोटे स्टेप्स को रोज एक कंसिस्टेंसी के साथ दोहराने से एक टाइम के बाद में बड़ा अंतर आता है। Small, smart choices plus consistency plus time is equals to radical difference. Number 2, choice. हम सभी इस दुनिया में एक जैसे आते हैं, नंगे, डरे हुए से, अज्ञानी, रोते बिलखते, दूसरे की गोद में पड़े हुए, है ना? इसके बाद भविष्य में हम जो भी बनते हैं वो हमारे चॉइसेस का परिणाम होता है। ये चॉइसेस हमारी सबसे अच्छी दोस्त भी हो सकती हैं और सबसे बुरे दुश्मन भी। हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं और हमें दूर दूर एक आकाश गंगा में परिक्रमा करते हुए भी भेज सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में सब कुछ मौजूद है क्योंकि आपने पहले चुनाव किया था? चॉइसेस आपके प्रत्येक परिणाम के मूल में है। प्रत्येक चुनाव एक ऐसा व्यवहार शुरू करता है जो समय के साथ एक आदत बन जाता है। संक्षेप में, आप अपनी पसंद बनाते हैं और फिर आपकी पसंद आपको बनाती है। प्रत्येक निर्णय, चाहे कितना भी मामूली क्यों ना हो, आपके जीवन की गति को बदल देता है। कॉलेज जाने के लिए, किससे शादी करनी है, गाड़ी चलाने से पहले वो आखिरी ड्रिंक पीना, गपशप में लिप्त हो या चुप रहें, एक और पूर्वेक्षण कॉल करने के लिए या इसे कॉल करें, एक दिन कहने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या नहीं, हमारी हर पसंद का कंपाउंड इफेक्ट होता है जिसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। ये अध्याय उन विकल्पों के बारे में जागरूक होने और चयन करने के बारे में है। सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन आप इसके द्वारा चकित होंगे कि ये कितना सरल है। 99% चॉइसेस हम होश में अपने चेतन मन से लेते हैं,
लेकिन इन चॉइसेस के प्रति जागरूक ना होने की वजह से हम अक्सर सही को नहीं चुन पाते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा ये रहता है कि हम छोटी छोटी चीजों को सोते हुए चुनते हैं। हम अपनी चॉइसेस के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, बस जो सामने सरल और सहज दिख रहा है उसी को चुन लेते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी चॉइसेस हमारी जिंदगी को आकार देती हैं। कभी आप गौर करेंगे कि अक्सर कई लोगों की जिंदगी जब सही चल रही होती है और अपनी चॉइसेस के अवेयर नहीं होने से वो गलत चॉइसेस को चुन लेते हैं, नतीजतन जिंदगी में अवांछनीय बदलाव आ जाता है। आपने सुना होगा कि हाथी काटा नहीं करते, काटते तो छोटे से मच्छर हैं, जिनके काटने से इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में बड़ी चीजों और गलतियों पर हमेशा ज्यादा फोकस करते हैं और छोटी चीजों और गलतियों को अनदेखा करते हैं और इन छोटी गलतियों को बार बार दोहराते हैं और एक समय के बाद इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से बुरे नतीजों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, लेखक आगे बताते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारी ही वजह से होता है, इसीलिए हर नतीजे की जिम्मेदारी हमें स्वीकार करनी चाहिए। किसी बुरे अनचाहे परिणाम का ब्लेम दूसरे पर कभी नहीं डालना चाहिए। नंबर 3, हैबिट्स। एरिस्टोटल ने लिखा है, हम वो हैं जो हम बार बार दोहराते हैं। यानी किसी काम को या फिर किसी चॉइस को बार बार चुनना हमारी आदत कहलाती है। एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक आदमी कहीं जा रहा होता है और सड़क किनारे खड़ा एक आदमी उससे पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे घोड़े से पूछो। अब दोस्तों, ये छोटी सी कहानी इस बात का प्रतीक है कि हमारी आदतें भी इसी घोड़े की तरह काम करती हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती हैं। अगर हमें पता है कि कहाँ जाना है तो हमें उस हिसाब से अपने घोड़े को प्रशिक्षण देना होगा, यानी कि अपनी मंजिल के अनुसार अपनी आदतें विकसित करनी होंगी। दोस्तों, ये कहना, पढ़ना, सुनना आसान है लेकिन करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि अक्सर लोग इस कहानी के आदमी की तरह अपनी आदतों के प्रति अनजान रहते हैं। उन्हें ना तो मंजिल से मतलब होता है और ना ही अपने उस घोड़े का पता होता है जिस पर वो सवार होते हैं। इसीलिए लेखक ने इस बात को किताब में विस्तार से समझाया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी आदतों के प्रति जागरूक होना और उन आदतों का अच्छा भी होना कितना जरूरी है। अच्छी आदतों को अपनाना कठिन है लेकिन उनके साथ जीना आसान है, और बुरी आदतों को अपनाना आसान तो है लेकिन उनके साथ जीना कठिन है। दोस्तों, लेखक ने आगे इस चैप्टर में अच्छी आदतों को विकसित करने, सफलता पाने के अलावा एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में भी बताया है। वो है किसी काम के प्रति आपके क्यों का निर्धारित होना। दोस्तों, लेखक एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि यदि किसी अनजान मकान में आग लगी तो आप वहां अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन जब आपके मकान में आग लगी हो तो आप अपने परिवार को बचाने के लिए जरूर आग में कूद जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा किसी काम के प्रति सफल होने के पीछे क्यों पता होता है तो उस काम में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कुछ भी करने से पहले आपके दिमाग में उस काम के क्यों की तस्वीर साफ होनी चाहिए। नंबर 4, मोमेंटम। दोस्तों, आपने कक्षा 9वीं या 10वीं के विज्ञान में न्यूटन के गति के नियम तो पढ़े होंगे। पहला नियम कहता है कि कोई भी चीज विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पे कोई बाहरी बल ना लगे। कोई वस्तु तब तक ही गतिमान रहती है जब तक कि उसके मोमेंटम को रोकने के लिए कोई बाहरी बल न लगे। दोस्तों, इसे ही सफल लोग कंपाउंड इफेक्ट के जरिए एक मोमेंटम को प्राप्त करते हैं जिससे वो अपने गोल और ड्रीम्स हासिल कर जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के मोमेंटम को अचीवर्स आसानी से नहीं पाते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में मोमेंटम प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी समय शुरुआती समय होता है। पहला कदम हमेशा कठिन होता है और आपको अपने आप को पहला कदम उठाने के लिए धकेलना पड़ता है, खींचना पड़ता है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते रहने से एक समय ऐसा आता है कि जब आपको किसी प्रकार का कोई फोर्स ही नहीं लगाना होता है, आप अब अपने आप ही आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे मोमेंटम को प्राप्त करने के लिए समय के साथ धैर्य और ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसके बाद सफलता के परिणाम आपको कंपाउंड इफेक्ट से तेजी से मिलते हैं। आपने देखा होगा कि एक रॉकेट लॉन्च के दौरान एक रॉकेट को शुरुआत में ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे ईंधन और ऊर्जा की जरूरत होती है। शुरू में रॉकेट हमें आराम से ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन एक समय के बाद रॉकेट की गति बहुत तेज हो जाती है, जिससे वो नीले आसमान को चीरते हुए काले अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ होता है। हमें सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना शुरुआत में करना होता है और सफल लोग इन शुरुआती मुसीबतों का सामना आसानी से करना जानते हैं। इसीलिए ये लोग मोमेंटम को प्राप्त करना जानते हैं, जिससे वो अमीर से और अमीर, खुश से और खुश और भाग्यशाली से और भाग्यशाली बनते जाते हैं। लेखक ने अपनी किताब में मोमेंटम को प्राप्त करने के लिए निम्न तरीके बताए हैं। सबसे पहले अपने गोल से जुड़े हुए चॉइसेस को चुनना, इन चॉइसेस को बार बार दोहरा कर अपने व्यवहार में डालना। इसके बाद इन चॉइसेस को अपनी आदत बनाना,
दैनिक रूटीन बनाकर अपने आप को एक लाना और आखिर में अपनी आदतों रूटीन के प्रति एक निश्चित समय अंतराल तक कंसिस्टेंसी के साथ बने रहना। नंबर 5, इन्फ्लुएंस। अब तक आप समझ गए होंगे कि आपकी चॉइस आपकी जिंदगी में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, लेखक अपनी इस सुंदर किताब के इस चैप्टर में 3 चीजों के बारे में बताते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से हमारी गाड़ी कभी पटरी से उतरती है तो कभी पटरी पर वापस आ जाती है। नंबर 1, इनपुट। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर आपके लिए पूरी क्षमता और ताकत के साथ काम करे, तो आपको अपने शरीर को उस प्रकार के जरूरी पोषक तत्वों का सेवन कराना चाहिए, ना कि जंक फूड का। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अपने शीर्षतम बिंदु पर परफॉर्म करे, तो आपको अपने दिमाग को उस हिसाब से फीड करना होगा। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में जैसा भी आउटपुट देखना चाहते हैं, तो आपको उस हिसाब से इनपुट देना होगा। कूड़ा अंदर जाएगा तो बाहर भी कूड़ा ही आएगा, ये तो आप जानते ही हैं। इसीलिए दोस्तों, लेखक का कहना है कि गंदा पानी मत पिएं, अपने शरीर को अच्छे पोषक तत्वों का सेवन करवाइए, अपने दिमाग में अच्छी चीजें भरिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी फिल्में देखिए, अपने आसपास अच्छा माहौल रखिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना सीखिए। ये सब बातें आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। नहीं तो अखबार में मौत हत्याओं की खबर पढ़कर, बेमतलब के टीवी सीरियल्स, फिल्में आदि देखकर आप अपने दिमाग में भूसा ही भर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप नकारात्मक भावनाएं जैसे कि बेवजह चिंता करना, डरना आदि महसूस करते हैं। नंबर 2, एसोसिएशन। दोस्तों, कहते हैं कि हमारा चरित्र हमारे आसपास मौजूद फ्रेंड सर्कल का प्रतिरूप होता है, यानी कि आपके दोस्तों के चरित्र व्यवहार से आपके चरित्र का पता लगाया जा सकता है। सोशल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर डेविड कहते हैं कि हमारे दोस्त का एक छोटा सा समूह 95% हमारी सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। जिम रोहन का मानना है कि हम उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, इसीलिए इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि आपके आसपास कैसे दोस्त हैं। उन लोगों के साथ आपकी ज्यादा नजदीकियां बनाइए जिनके साथ रह के आप अपने आप में अच्छी आदतें विकसित कर सकें, नई और अच्छी बातें सीख सकें, बजाय कि उन दोस्तों के साथ टफरी मारकर अपने समय को बर्बाद करना, बेफजूल की बातें करना, यहाँ वहां घूमना। नंबर 3, एनवायरनमेंट। आपके चारों ओर का वातावरण कैसा है, ये भी एक अवयव है जो सभी को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर हमारे आसपास शांत और पढ़ने का माहौल होगा, तो ऐसे में हम अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। घर में परिवार के सदस्य यदि मेहनती हों, प्रेरणादायी हों, तो ऐसे माहौल में व्यक्ति भी मेहनती होता है। वरना शोर शराबे, लड़ाई झगड़े के माहौल में पलने वाले बच्चों के व्यवहार को आप सभी ने देखा होगा। इसीलिए जब कभी आपको लगे कि आपके चारों ओर का माहौल आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो या तो उस माहौल में जरूरी बदलाव करें या फिर उस माहौल को ही पूरी तरह से बदल दें। नंबर 6, एक्सेलरेशन। इसमें लेखक उच्च स्तर की सफलता को तेजी से पाने के बारे में बात करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब आप पूरी तैयारी के साथ अभ्यास करके, पढ़ाई करके, लगातार एक नियमितता के साथ आवश्यक काम करते हैं, तो आप इस समय अपने आप की पहचान तय करते हो और साथ ही ये भी निश्चित करते हो कि आप क्या बनने जा रहे हो। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।